नैब लाहौर की ज़ेर हिरासत नवाज शरीफ की तबीयत खराब, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मेडिकल बोर्ड ने साबिक वज़ीर आज़म का मुआयना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ टेस्टों के लिए खून के नमूने ले लिए गए। तर्जुमान नैब का कहना है नवाज शरीफ का डेंगू टेस्ट नेगेटिव आया है। प्लेटलेट्स में कमी खून पतला करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से हुई। सर्विसेज अस्पताल का VIP कमरा नैब की सब जेल करार। उधर लीगी सदर शहबाज शरीफ से भी सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ की मुलाकात। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी अस्पताल के बाहर जमा। नैब दफ्तर के बाहर इश्तियाल अंगेजी और एहतजाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को महंगा पड़ गया। पुलिस ने लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक कैप्टन सफदर को CIA पुलिस ने रावी टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और जुनेद सफदर की क़यादत में लीगी कारकुनों ने नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, टायर जलाकर रोड ब्लॉक की। मुस्लिम लीग नून की गिरफ्तारी की मजम्मत। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान के हुक्म पर कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी आमराना फस्ताई सोच है। मौशी बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इस्लाहाती पैकेज मुस्तरद। लेबनानी शहरियों का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। दारुल हुकूमत बैरूत में बड़ा मुजाहिरा, लाखों अफराद शरीक। शहरियों के मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर मुतालिबात के हक में नारे। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमती अशराफिया ने मुल्की मईशत तबाह कर दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को एक और बड़ी आग का सामना। पैसिफिक पैलिसैड्स के जंगलात में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। रिहायशी इलाकों से हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिल। अफ्रीकी मुल्क कोंगो में मुसाफिर बस खंबे से टकरा गई। 30 अफराद हलाक, 16 जख्मी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे के बायस बस को आग लग गई। पाक फौज का भारत को दावा साबित करने का फिर चैलेंज। DDISPR का कहना है भारत के पास अपने आर्मी चीफ का दावा साबित करने के लिए कुछ भी नहीं। टारगेट करदा जगह पर नहीं जाना चाहते तो लोकेशन शेयर कर दें। भारत भागना नहीं चाहता तो दफ्तर खारजा को मालूमात फराहम करें। गैर मुल्की सफीरों और मीडिया को कंट्रोल लाइन का दौरा करा रहे हैं। जमीनी हकायक सबके सामने आ जाएंगे। गैर मुल्की सफीर आज लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने तमाम सफीरों और हाई कमिश्नर्स को दावत दी थी। भारतीय फायरिंग से मुतासरा तीनों सेक्टर दिखाए जाएंगे। अमरीका कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा हम चाहते हैं कंट्रोल लाइन पर अमन कायम रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की भी हिमायत। उधर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है भारतीय आर्मी चीफ का दावा साबित करने के लिए भारत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। करतारपुर राहदारी मुआहदे के मुसव्वदे पर उसूली इत्तेफाक। भारत ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के सामने घुटने टेक दिए। सिख यात्रियों के लिए $20 सर्विस चार्जेस की शर्त भी तस्लीम। दोनों मुल्कों ने राहदारी से मुतल्लिक आजमाइशी एदाद शुमार का तबादला कर लिया। दस्तखतों के लिए भारत ने तारीख से बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक भारत फोकल पर्सन्स मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। रहबर कमेटी की हुकूमत से मुज़ाकरात पर मशरूत रजामंदी। कन्वेनर अकरम दुरानी ने कहा हुकूमत मार्च में रुकावट ना डालने का ऐलान करे, फिर रहबर कमेटी मुज़ाकरात कर सकती है। रहबर कमेटी के सिवा कोई जमात मुज़ाकरात नहीं कर सकती। आज़ादी मार्च पर कोई समझौता नहीं होगा। यकीन दिलाते हैं हमारा मार्च पुरअमन होगा। उधर नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का धरने पर बैठने से इनकार। कहते हैं हमारे कारकुन काम करने वाले हैं, अपना काम छोड़कर धरना नहीं दे सकते।
आज़ादी मार्च, हुकूमत का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार या नजरबंद करने पर भी सोच विचार। 27 अक्टूबर से कबल शहर इक़्तिदार को सील करने का मंसूबा। इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अटक पुल पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले। फौज तलब करने पर भी गौर। सूरत हाल पर गौर के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। करप्शन की वजह से बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती। बलूचिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़खायर हैं। ये बात रिकॉर्डिंग कंपनी के सरबराह ने खुद बताई। करप्शन की वजह से पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना हुआ। वजीर आजम का हब में खिताब। 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। एक रोज़ा दौरा कराची में अरकान असम्बली की मुलाकातें। कराची अजीजाबाद में मोटरसाइकिल सवार की टारगेट किलिंग। नौजवान को 4 मोटरसाइकिल सवारों ने निशाना बनाया। डीएसपी ने तस्दीक कर दी। कराची में टारगेट किलिंग के बाद दहशतगर्द अफगानिस्तान फरार हो रहे हैं। कई दहशतगर्द अफगानिस्तान में हमलों के दौरान मारे भी गए। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब का इंकशाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। लाहौर में नैब की ज़ेरे हिरासत नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई। नैब लाहौर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म को चेकअप के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नैब का कहना है कि नवाज शरीफ का डेंगू टेस्ट नेगेटिव आया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। प्लेटलेट्स में कमी खून पतला करने वाली अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से हुई। नैब का कहना है कि खून पतला करने वाली अद्वियात उनके मौलिज ने नवाज शरीफ को तजवीज़ की थी। ज़राए के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल के कमरे को नैब की सब जेल करार दे दिया गया। नवाज शरीफ से उनके डॉक्टर्स के अलावा किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। नैब और पुलिस के एहलकार अस्पताल में मौजूद रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बुरहानुद्दीन से। बुरहानुद्दीन, बताइएगा इब्तदाई टेस्टों में क्या सामने आया, क्या हालत वाकई खतरे से बाहर है? जी फाइक, नवाज शरीफ साहब को उनकी जो तबीयत नासाजी के बाइस सर्विस अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर मेडिकल बोर्ड है वो भी तरतीब दे दिया गया है और उनका जो तिबी मुआयना है वो किया जा रहा है। ताहाल डॉक्टर्स की जानिब से और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की जो तफसीलात हैं उनसे आगाह नहीं किया गया। अलबत्ता जिस वक्त नवाज शरीफ को यहाँ पर लाया गया उस वक्त शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमा जो थे वो यहाँ पर पहुंचे और इस वक्त उस्मा बुखारी भी यहाँ पर मौजूद है, बिलाल यासीन भी यहाँ पर मौजूद है और दीगर रहनुमा यहाँ से जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा नारेबाजी भी की जाती रही और हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता रहा कारकुनान और दीगर अहदेदारान की जानिब से कि साबिक वज़ीर आज़म को सरकारी अस्पताल में जो इलाज के लिए दाखिल कराया गया है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर नान की जानिब से भी नैब से दरख्वास्त की गई है कि इन्हें या तो इत्तफाक हॉस्पिटल या फिर हमीद लतीफ़ अस्पताल में दाखिल कराया जाए ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया जा सके। और नून लीग। तो बुरहानुद्दीन, ये भी बताइएगा, क्या किसी लीगी रहनुमा ने अभी तक कोई बयान दिया कि क्या इलाज मुआवजे के लिए नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में ही रखा जाएगा या हालत ख़राब होने पर या किसी भी मजीद सूरत हाल को निमटने के लिए इनका हॉस्पिटल भी चेंज किया जा सकता है? जी, जहाँ तक बात है नून लीग के जानिब से जो अहदेदारान हैं जो दीगर लोग हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन में ये चीज़ नहीं आती और ना ही उनका इख्तियार है कि वो नवाज शरीफ को तबीयत ख़राब होने के बायस यहाँ से अपनी ईमा के ऊपर यहाँ से मुंतकिल करके किसी और अस्पताल में दाखिल करवाएं। चूँकि साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त नैब की तहवील में हैं और उन्हें जो है तहवील के जो कवानीन है उन पर लागू होते हैं, लिहाजा उन्हें नून लीग या शहबाज शरीफ ने किसी भी और अहदेदार के कहने के ऊपर किसी और अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये नैब का ही फैसला होगा कि अगर उनकी तबीयत के अंदर खराबी ज्यादा पाएगी तो उन्हें किसी और अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। इससे पहले भी नवाज शरीफ 2 मरतबा इलाज के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और तब भी यही इसी किस्म की चहमगोइयाँ होती दिखाई दे रही थी कि नून लीग की जानिब से बार बार यही मौका इख्तियार किया जाता है कि हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म को प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्राहम नहीं करना चाहती और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस मरतबा भी ऐसी ही सूरत देखने में आ रही है जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर अदनान की जानिब से एक मरतबा फिर से ये दरख्वास्त की गई है कि नवाज शरीफ को हमीद लतीफ़ अस्पताल या इत्तफाक हॉस्पिटल के अंदर जो है दाखिल कराया जा सके जहाँ पर तमाम सहूलियात मैसर हैं। ऐसा कहना है
उनके डॉक्टर्स का भी और लीगी रहनुमाओं का भी। जबकि नैब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ की जो तबीयत खराब हुई है वो प्लेटलेट्स की कमी के बाइस हुई है, और इसकी वजह यही बताई जा रही है कि नवाज शरीफ को जो अद्वियात फराहम की जा रही थी उनकी वजह से खून पतला हुआ और प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम होकर 16,000 पर आ गई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया गया। जी ठीक है बुरहानुद्दीन, आप हमें ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नैब लाहौर का कहना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बाद उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया और उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक आगाह किया गया। शहबाज शरीफ के इसरार पर नवाज शरीफ अस्पताल रवाना हुए। नैब लाहौर का कहना है कि नवाज शरीफ के तफसीली चेकअप के बाद अगला लायहा अमल तरतीब दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने 3 घंटे की तफसीली मुलाकात और मुआयना किया था। नैब लाहौर का कहना है कि डॉक्टर अदनान को हर 2 से 3 रोज में नवाज शरीफ के मुआयने की इजाजत दी जाती रही है। नवाज शरीफ से मुलाकातों की इजाजत ना देने की खबरें बेबुनियाद हैं। नैब लाहौर का कहना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बाद उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक आगाह भी किया गया। शहबाज शरीफ के इसरार पर नवाज शरीफ अस्पताल रवाना हुए। नैब लाहौर का कहना है कि नवाज शरीफ के तफसीली चेकअप के बाद अगला लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा।